हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सारे भाई बहन दोस्त यार मित्र सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना। अच्छी तरीके से पढ़ाई में आप लोग मन लगा रहे होंगे। वैसे तो सब लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, सिर्फ वेट है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम कब होगा ना। तो जैसा कि हम लोग साथियों अभी एग्ज़ाम का कोई डेट क्लियर नहीं आ पाया साथियों, सदस्य की बैठक ही नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ होगा अपडेट आपको मिलेगा, तुरंत सबसे पहले आपको ही सूचित किया जाएगा साथियों। तो आप लगे रहिए, निश्चित ही दृढ़ संकल्प के साथ, पक्के इरादे के साथ मेहनत करते रहिए। परीक्षा जब कुछ होगा, जब आप एकदम परफेक्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे ना, तो आपको जो ये चारों विकल्प देखना पड़ता है, तो विकल्प मात्र देखने से ही आपका आंसर जब करेक्ट हो जाए, तो आप लोग जान लीजिए कि मेरा अच्छा तैयारी हो चुकी है। जब आप जैसे प्रश्न पढ़ें और तुरंत उसका आंसर आपके जुबान पे आ जाए, तो जान लीजिए आपकी तैयारी बेस्ट हुई। तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। जितना ही लेट हो रहा है उतना ही अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, उतनी ही अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी साथियों ना। तो ये योगी सरकार है, योगी बाबा की जब इच्छा होगी साथियों तो वो एग्ज़ाम करा लेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें एक सीट 148 में लेना है ना। तो अपना एक सीट 148 में लेना है, तो हमें जम के मेहनत करना है, पूरी अच्छी तैयारी से हमें लग जाना है साथियों। एक सीट पक्का निकाल लेना है, तो अपना एक सीट। तो चलते हैं साथियों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है आपका ये देखा जाए तो विविध से है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विविध के। तो पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर क्या करा है। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्त शिल्प मौजूद नहीं है। नहीं, इस चीज़ को देखना है। गुप्तकालीन देवगढ़ की मंदिर की दीवारों पर कौन सी एक मूर्त शिल्प है जो नहीं है। तो कौन सा है देखिए यहाँ पे, शेषाई विष्णु है, नारायण है, महिषासुरमर्दिनी है, या गाजेंद्र मोक्ष है। तो कौन सा इसमें से एक नहीं है। तो नहीं जो है वही इसमें ढूंढना है। तो इसमें जो नहीं होगा वो आपका महिषासुरमर्दिनी हो जाएगा। यह चित्र ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है देवगढ़ के मंदिर की दीवार पर। अगला है भारतीय कला में मेधी शब्द। कौन सा शब्द, मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है। भारतीय कला में जो मेधी शब्द है या किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है। चित्रकला से है, मूर्त कला से इसका संबंध है, या वास्तुकला से है, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये मेधी शब्द जो है इसका किस प्रकार से यूज किया गया है। तो किस प्रकार से यूज किया गया साथियों, तो इसका जो यूज किया गया है मूर्ति कला के लिए यूज किया गया है। मेधी शब्द का प्रयोग किसके लिए, मूर्ति कला के लिए। अगला है तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ का, तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का जो फेनियल है ना, निम्नलिखित में से किस रूप को निरूपित करता है। तंजावुर मंदिर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका जो फेनियल है तो किस रूप को निरूपित करता है साथियों। तो इसमें से देखिए ध्वज, त्रिशूल, कलश या स्तूपिका। तो किस फेनियल को निरूपित करता है साथियों। तो यहाँ पे चारों में देखा जाए तो जिस रूप को निरूपित करता है वो आपके यहाँ पे कलश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलश। अगला है कंकद बोट। क्या करा है, कंकद बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम था। कंकद बोर्ड, कंकद बोर्ड साथियों किसका प्राचीन नाम है, किस स्थान का प्राचीन नाम है। सारनाथ का, सांची का, राजगृह का, कपिल वस्तु का। तो किसका प्राचीन नाम हो जाएगा साथियों, कंकद बोर्ड। तो ये जो प्राचीन नाम होगा साथियों, तो ये सांची का ही प्राचीन नाम है, कंकद बोर्ड। कंकद सांची को ही प्राचीन काल में कंकद बोर्ड के नाम से जाना जाता था। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भू स्पर्श दर्शाया गया है। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भू स्पर्श दर्शाया गया है। तो अक्षोभय द्वारा, अमिताभ द्वारा, रत्न संभव द्वारा, या अमोघ सिद्ध के द्वारा। तो 113 नंबर देखिए, तो 113 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। तो 113 पे यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा अमोघ सिद्ध। क्या हो जाएगा, अमोघ सिद्ध ना। तो प्रश्न कैसे लगे ये भी आपको बताना हो। इसमें से जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उस क्वेश्चन को भी आपको बताना। तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चीन के हान वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी है ना, दबी रही क्यों दबी रही भाई। तो उसका देखिए ऑप्शन बताइए। इन मूर्तियों को आक्रामकताओं से छिपा कर रखने का प्रयोजन था, वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभीष्ट था,
यह आपका है वे रेतीली आंधियों से दुर्भाग्यवश दब गए थे। चौथा, वे परवर्ती राजवंशों द्वारा बनाए गए थे ना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न एक बार, चीन के हान वंश के टेराकोटी जो आर्मी सदियों से जमीन में दबी थी, तो क्यों दबी थी साथियों? तो वे अंतिम संस्कार के हिस्सा थे और उन्हें दबाया जाना अभीष्ट था। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे खासा ही होगा। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलेप्तेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व अवलेप्तेश्वर की मूर्ति किससे बनी है? गुलाबी बलुई पत्थर से, कांसा से, सिल्ट से या ग्रेनाइट से? तो किससे बना है साथियों? न तो बोधिसत्व अवलेप्तेश्वर की जो मूर्ति बनी हुई साथियों कोलकाता संग्रहालय में है, तो ये आपका कांसा से बना है। किससे बना है? कांसा से। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है? न साथियों क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि इन चारों में से एक मंदिर है जो पंचायतन प्रकार का है। तो वो कौन सा इन चारों में से वो मंदिर है? उसी को हमको ढूंढना है, वही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, या महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, या दशावतार मंदिर है। तो कौन सा एक मंदिर है जो पंचायतन आकार का है? तो कौन सा इसमें से हो जाएगा चारों में से? चारों में से राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, ये पंचायतन आकार का मंदिर है। किस काल के दौरान भारतीय मूर्ति श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती हैं? किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृति के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपण करती है? तो मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चारों में से? यहाँ पे शुंग काल आपका राइट आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन के कैथेड्रल मस्जिद के समान है? जामा मस्जिद गुलबर्गा की, जामा मस्जिद बीदर की, जामा मस्जिद दौलताबाद की या जामा मस्जिद अहमदाबाद की? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 118। तो 118 में जो राइट आंसर आपका बनेगा वो जामा मस्जिद गुलबर्गा की हो जाएगी। अगला है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? इसमें से स्तूप का कौन सा भाग है जिसे हर्मिका कहा जाएगा? तो स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग या अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग? लास्ट वाला है अंड का हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा। अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग होता है न। फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राज्य संग्रहालय मथुरा में या पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में या ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में? तो 120 का देखिए, तो यहाँ पे 120 में जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका का हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर कहाँ से न? तो ये मूर्तिकला स्थापत्य कला से साथियों टीजीटी पीजीटी में खूब क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ से हैं विविध से साथियों। तो तेली का मंदिर देखिए यहाँ पे मूर्तिकला स्थापत्य कला से। तो तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, ओरछा, जयपुर, भोपाल। तो कहाँ जाएगा तेली का मंदिर? तो तेली का जो मंदिर आपका है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलता है तो जयपुर से इसका संबंध है तेली के मंदिर का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला, केवल क्या करा है? भारतीय वास्तुकला का ही उल्लेख किया गया है? तो कौन सी वो पुस्तक है? अष्टधाई पुस्तक है, शिल्पतरु है, विश्वकामुकी शिल्प है या साधन माला है? न केवल भारतीय वास्तुकला से संबंधित पुस्तक है। तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पुस्तक होगा क्या होगा? यहाँ पे अष्टाध्यायी हो जाए। तो जो भाई बहन का आंसर लगा है उनका राइट आंसर हो जाएगा ना। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है, औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है या दिल्ली में? तो इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? 123 नंबर देखिए। ये चैनल आपका है, इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना साथियों हर संभव प्रयास आप लोग जारी रखिए। 123 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका?
तो अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर। इंडो इस्लामिक जो स्मारक है अलाई दरवाज़ा, ये आपका अजमेर में है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है ये किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से इसको बनाया गया? जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चूना पत्थर या मद्रास ग्रेनाइट पत्थर? तो किस पत्थर से इसका निर्माण किया गया है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की? तो कौन सा पत्थर हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे जोधपुर से जो बलुआ पत्थर है उसी पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? अंबाजी संगमरमर का जो प्रयोग किया गया है किस मंदिर के लिए इसमें से किया गया? एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो या कोणार्क? तो किस मंदिर के लिए अंबाजी संगमरमर का प्रयोग मिलता है, किया गया है साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो दिलवाड़ा मंदिर के लिए अंबाजी संगमरमर का प्रयोग किया गया था। खजुराहो में कंदरिय महादेव मंदिर के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त नहीं है? खजुराहो में कंदरिय महादेव मंदिर है। कहाँ पे है? खजुराहो में। कौन सा मंदिर? कंदरिय महादेव। नहीं, इसका जो संबंध है किस विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से किससे नहीं है? इनमें से एक में नहीं उपयुक्त है। तो देखिए किससे इसका संबंध नहीं है? डबल लैटिन क्रॉस, ऊंचा चबूतरा, सांधारा प्रकाश, लैटिन शिखर। तो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसके संबंध में कौन सी विशेषता इन विकल्पों में से नहीं है उपयुक्त? तो कौन सा है? यहाँ पे देखा जाए तो ऊंचा चबूतरा। क्या कह रहा है साथियों? जो इसका विशेषता है ऊंचा चबूतरा यहाँ की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है मथुरा शैली में निर्मित सम्राट कनिष्क की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? मथुरा शैली में निर्मित, मथुरा शैली में बनी हुई है कनिष्क की मूर्ति। किसकी है? सम्राट कनिष्क की ये मूर्ति है। कहाँ सुरक्षित है? मथुरा अजायब घर में, वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में या मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में? तो कहाँ पे सुरक्षित है ये? तो कहाँ है? इसका जो संबंध है दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से है। इस दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। अमरावती शिल्प न अमरावती शैली है। अमरावती शैली की मूर्तियों के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो कौन से पत्थर का निर्माण किया गया अमरावती शैली में साथियों? तो चारों देखिए, लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर, स्लेटी पत्थर या हरे पत्थर। तो अमरावती शैली की मूर्तियों में न किसमें? मूर्तियों में कैसा पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो इन चारों में से देख के बताना है। तो यहाँ पे देखा तो स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला है गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन थे? गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा, गांधार, पाटलिपुत्र, गया, मथुरा, वाराणसी, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र हो जाएंगे। अगला है आपका बिहार के सुल्तानगंज जिले में, कहाँ पे? बिहार के सुल्तानगंज जिले में तांबे के 2.25 मीटर ऊंची खड़े बुद्ध की प्रतिमा है जो अब कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में है, लुब्रा संग्रहालय पेरिस में है या मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय अमेरिका में? तो कहाँ पे है साथियों ये? तो कहाँ रखा गया है? तो ये जो रखा गया है आपका बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से एक मिलान सही नहीं है। गांधार शैली लाल बलुआ पत्थर, मथुरा शैली बुद्ध के द्वारा लाल पत्थर, सारनाथ शैली चुनार सफेद पत्थर, पाटलिपुत्र शैली सफेद पत्थर व धातु। तो इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र शैली जो है सफेद संगमरमर धातु में नहीं बना है। मेहरौली के चंद्र स्तंभ, कहाँ के? मेहरौली के चंद्र स्तंभ का संबंध किससे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या कुमार गुप्त से? मेहरौली के चंद्र स्तंभ का संबंध इनमें से किससे है? तो कुमार गुप्त से था इसका संबंध। अगला है शिव विष्णु, क्या कह रहा है? शिव विष्णु ब्रह्मा के 3 मुख्य मंदिर कहाँ हैं? पामीर के पठार में है, शिवपुर के पठार में है, डियांग के पठार में है
या इनमें से कहीं नहीं है ना। तो शिव विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख वाले मंदिर कहाँ पे मिलते हैं? तो कहाँ मिलेंगे साथियों ये? 133 देखिए, तो ये आपका जो 133 का जो राइट आंसर होगा शिवपुरी के पठार में। क्या हो जाएगा? शिवपुरी के पठार में। अगला है शिव का चंडी बनून, क्या करा है? शिव का चंडी बनून का मंदिर किसके निकट है? बोरेबुदुर के निकट है, बर्मा के निकट है, चंपा के निकट है या कम्बोज के निकट है? तो चंडी बनून, शिव का चंडी बनून मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ जाएगा? कम्बोज के निकट है। अगला है आपका बोरेबुदुर के बुद्ध मंदिर का निर्माण किसने करा है? बोरेबुदुर मंदिर का बौद्ध मंदिर, इसका निर्माण किसने करा था? इसे किसने बनवा? राजा इंद्र वर्मा ने, साइलेंट सम्राटों ने, गुरु शिव सोम ने या इनमें से कोई नहीं? तो 135 देखिए क्या राइट आंसर होगा साथियों? बोरेबुदुर का मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो यहाँ पे जो बनवाए थे गुरु शिव सोम ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का ये जो मंदिर है कहाँ पे है? कम्बोज में है, चीन में है, बर्मा में, इंडोनेशिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ेगा? ये कम्बोज में है या कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? जो अंकोर वाट का मंदिर है किस देवता का यह मंदिर है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, नाग? तो किसका हो जाएगा? कमेंट करिए जरा तो आप लोग। तो किसका मंदिर है अंकोर वाट का? तो ये शिव का है। अगला है बर्मा में विख्यात आनंद मंदिर, बर्मा में विख्यात आनंद मंदिर का निर्माण है किसने कराया था बर्मा में? अनिरुद्ध, त्रिभुवनदित, नरसिंहपत, यशो वर्मा? तो किसके द्वारा कराया गया था साथियों ये? तो ये जो कराया गया था अनिरुद्ध के द्वारा कराया गया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य वर्मा प्रथम, जय वर्मा सप्तम, सूर्य वर्मा द्वितीय, इनमें से कोई नहीं? तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अगर देखा जाए तो अंकोर वाट का जो मंदिर है साथियों, इनमें से वो आदमी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? बौद्ध स्थापत्य कला का एक भाग नहीं है। अंड है, मेध है, छत्र है या अंतराल है? तो क्या नहीं होगा साथी यहाँ पे? जो बौद्ध धर्म से संबंध है तो यहाँ पे अंतराल नहीं है। मेध है, अंड है, छत्र है, लेकिन ये अंतराल नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? सबसे विशालकाय जैन मूर्ति इनमें से कौन है? श्रवण बेलगोला की गोमतेश्वर की एकाश्म प्रतिमा है, ग्वालियर की पार्श्वनाथ प्रतिमा है, उदयगिरी की जैन प्रतिमा है, भोजपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा है। तो 141 देखिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे 141 में देखा जाए साथियों तो यहाँ पे जो आपका भोजपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा है यही है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? इनमें से कौन सा एक मंदिर है जिसका शिखर क्या है? द्रविड़ शैली में है। तो कौन सा वह मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में है? भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का कंद्रीय महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या ग्वालियर का तेली का मंदिर? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ग्वालियर का जो तेली का मंदिर था यही है आपका राइट आंसर यहाँ पे। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? इनमें से कौन सा एक मंदिर जो ईंटों द्वारा बनाया गया है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तांड मंदिर? तो ईंटों द्वारा इनमें से बनाया हुआ कौन एक मंदिर है साथियों? कौन सा हो जाएगा मित्रों? खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है ये ईंटों द्वारा बनाया गया है। शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? अनुराधपुर में, बोरेबुदुर में, अंकोर वाट में या अंकोरथोम में? तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बने? अंकोर वाट में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक कौन सा सुमेल जो है सही नहीं? सूर्य मंदिर कांची, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पद्मानाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, जगन्नाथ मंदिर पुरी? तो कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है देखना है हमको, अलग है इसमें। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कौन है? तो यहाँ पे जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये तिरुवनंतपुरम में
नहीं है। बाकी ये तीनों अपनी जगह क्या है, सही है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा ग बनेगा, ये सही नहीं है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट न क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन आपको इसमें से कमेंट करके बताना कि कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही होता है, तो तैयारी आपकी किस प्रकार से चल रही है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। फ्री क्लास है न, सारे लोग इसका लाभ उठाएं और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बीच लेके आया होगा साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर आप बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो कुछ लोग कमेंट जो करते हैं तो बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें 125 क्वेश्चन था ना, प्रैक्टिस पेपर पार्ट 3 मतलब तीसरा प्रैक्टिस पेपर डाला था, तो उसमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा देखने को मिला हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही लगन से पढ़ाई में लगे रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों।